जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बुध ग्रह और वीनस ग्रह के बारे में। दोस्तों हम लोगों ने इसके पिछले वीडियो में पढ़ा था दोस्तों, जो ग्रह की स्थिति है आखिर वो आकार के हिसाब से कैसी है और दूरी के हिसाब से कैसी है और कौन सा ग्रह का सबसे अधिक घनत्व है और कौन सा ग्रह का सबसे कम घनत्व है। तो इन सारे चीज़ों को हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ रखा है दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज के वीडियो में हम लोगों को देखेंगे दोस्तों दो ग्रह के बारे में। कौन कौन सा ग्रह? पहला ग्रह बुध ग्रह है, यानी हम लोग इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मरकरी ग्रह कहते हैं। दूसरा हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? वीनस ग्रह, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? शुक्र ग्रह। तो दोस्तों हम लोग आज पूरे दो ग्रह के बारे में पूरे डिटेल से जानकारी हासिल करने वाले हैं। तो बने रहे वीडियो के अंत तक, वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हम लोग मरकरी ग्रह। तो बुध ग्रह यह सबसे छोटा ग्रह होता है। जो हम लोगों का सौर मंडल का जो सबसे छोटा ग्रह की बात किया जाए तो वो सबसे छोटा ग्रह कौन सा होगा दोस्तों? वह बुध ग्रह। याद रखिएगा, बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह होता है। साथ ही साथ इस ग्रह में कोई भी उपग्रह नहीं होता है। उपग्रह किसे कहते हैं दोस्तों? ध्यान से सुनिएगा। ग्रह क्या करता है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है। तो उसके भी ग्रह के भी चारों ओर कोई तो चक्कर लगाता होगा ना। जैसे मान के चलिए, ध्यान से समझिएगा, ये मेरा हाथ हो गया, ठीक है, और मेरा हाथ किसका? ये मार्कर मेरा हाथ का चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो ये जो मेरा हाथ हो गया, ये क्या हो गया? हम लोगों का सन हो गया। और इसके जो चक्कर लगा रहा है, तो ये जो मार्कर हो गया दोस्तों, ये मार्कर कौन सा हो गया? ये मार्कर हो गया ग्रह, ये मार्कर हो गया प्लैनेट। तो ये जो हाथ का जो चक्कर लगा रहा है, यानी ये हो गया ग्रह। अब क्या होता है? उपग्रह हम लोग उसे कहते हैं जो क्या करता है? ये ग्रह है और ग्रह के चारों ओर फिर चक्कर लगाएगा एक चीज। तो ग्रह के चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है? ये है हम लोगों का उपग्रह। यह उपग्रह जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सैटेलाइट कहते हैं। तो दोस्तों उपग्रह हम लोग उसे कहते हैं जो क्या करता है? ग्रह के चक्कर लगाता है। ये सीधे सन का चक्कर नहीं लगाता है। सन का चक्कर तो कौन लगाता है? प्लैनेट लगाते हैं ना, ग्रह चक्कर लगाते हैं। लेकिन उपग्रह की बात किया जाए तो उपग्रह किसका चक्कर लगाता है? ग्रह का चक्कर लगाता है। तो जो बृहस्पति सॉरी बुध ग्रह होती है, यानी मरकरी होता है, मरकरी के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। यानी मरकरी एकमात्र ऐसा, मरकरी और एक दो ग्रह आते हैं दोस्तों, वो हम आगे पढ़ेंगे। मरकरी के पास की बात करें तो मरकरी के पास कोई भी उपग्रह नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया है सारा चीज जो हम आपको बता रहे हैं, वो सारा चीज यहाँ पर नोट्स के रूप में लिखा गया है। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें दोस्तों जो इसका परिक्रमण काल, यानी जो घूर्णन काल, यानी जो ये सूरज है और सूरज के जो चारों ओर चक्कर लगाने में टोटल एक बार पूरा करने में कितना समय लगाता है? ध्यान से देखिए, इसको ये पूरे धीरे 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 चक्कर लगा रहा है और जहाँ से स्टार्ट किया है वहाँ पर इसको पहुँचने में टोटल समय लगता है दोस्तों, वो टोटल 88 दिन का समय लगता है। कितना? 88 दिन का समय लगता है। किसको? मरकरी को। तो दोस्तों मरकरी को टोटल एक रिवोल्यूशंस यानी एक सूरज का एक चक्कर पूरा करने में टोटल कितना समय लगता है? तो टोटल 88 दिन का समय लगता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद बात करें तो ये जो बुध ग्रह होता है, इसमें और एक खासियत बात होता है दोस्तों, इस ग्रह के पास क्या होता है कि ये जो सूर्य को निकलने से पहले, सूर्य के निकलने के 2 घंटे पहले से ही दिखाई देता है। कहने का अर्थ कि सूरज की जब रोशनी नहीं पड़ती है उसके 2 घंटे पहले ही ये दिखाई देता है। कौन? बुध ग्रह। क्यों? क्योंकि इसका ग्रह ये सूरज के बहुत ही सामने होने के कारण, यानी सूरज के बहुत सामने होने के कारण एकदम पूरा आग का गोला है। क्योंकि सूरज क्या है? एक आग का गोला है ना, तो ये बहुत ही सूरज के नजदीक है, इसलिए ये पूरी तरह से एकदम आग का गोला ही है, समझ लीजिए, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, जो बुध ग्रह होता है ये क्या होता है? सूरज निकलने से 2 घंटे पहले ही ये खुद निकल जाता है दोस्तों, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो सूरज निकलने के 2 घंटे पहले से ही ये दिखाई देता है दोस्तों। कौन? मरकरी, यानी हम लोग उसको क्या कहते हैं? बुध ग्रह कहते हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों, इसके पास कोई उपग्रह नहीं होता है, वो तो हमने आपको बता ही दिया। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो ये बुध ग्रह यानी मरकरी है, इसमें क्या होता है? चुंबकीय का गुण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? चुंबकीय का गुण। यानी इसमें अट्रैक्टिव चुंबक क्या होता है? ये जैसे कि दो चीज को किसी भी आपस में जोड़ने का काम करता है, दो पोल को आपस में जोड़ने का काम करता है। जैसे मान के चलिए ये एक चुंबक है, ये एक लोहा है, तो ये लोहा और चुंबक में क्या होता है? आकर्षण होता है, तुरंत इसको खींच लेगा। तो उसी प्रकार जो बुध ग्रह है दोस्तों, बुध ग्रह में क्या होता है? चुंबकीय का गुण पाया जाता है, ये खींचने की क्षमता होती है इसमें। यानी अगर बुध ग्रह के पास अगर कोई भी जाता है तो वो तुरंत उसको एकदम लपेट में ले लेगा दोस्तों। जैसे कैसे नहीं खींचता है, जैसे चुंबक क्या खींचता है? लोहा, अगर लोहा के सामने अगर आप चुंबक को ले जाते हो, जैसे ही हम चुंबक को ले तुरंत अटैक कर देगा, तुरंत सामने खींच लेगा। तो उसी तरह से दोस्तों जो बुध ग्रह यानी मरकरी ग्रह है,
इसमें क्या होता है, चुंबक का गुण पाया जाता है, यानी आकर्षण करने का क्षमता होता है दोस्तों। इसका जो तापमान होता है दोस्तों, तापमान में भी इसमें बहुत फर्क होता है। ये जो बुध ग्रह है इसमें हमने बात किया, जब ये दिन के समय जब ये सूरज इसके समीप आता है तब इसका तापमान इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, इतना ज़्यादा बढ़ जाता है जो आप बता नहीं सकते दोस्तों। इसका जो तापमान होता है दोस्तों, वो अगर बात करें दिन में तो दिन में 427 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 427 डिग्री सेल्सियस ये दिन का तापमान होता है। वहीं अगर बात करें दोस्तों ये रात में, तो रात में ये -173 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। दिन में बहुत ही ज़्यादा, रात में बहुत ही कम। तो दोस्तों इसका कोई भी निश्चित नहीं है, क्योंकि दिन में क्या होता है, सूरज इसके सामने होता है, जैसे सूरज इसके समीप में आता है ये इतना ज़्यादा तापमान, इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है, 427 डिग्री सेल्सियस आप जान सकते हो। और जैसे ही सूरज इसके दूर चला जाता है तो इसका जो तापमान होता है दोस्तों वो माइनस में चला जाता है, माइनस वो भी चला नहीं जाता, -173 डिग्री कम हो जाता है। तो आप इस बात पे याद रखिएगा, अगर इसका दिन में अगर तापमान की बात करें तो 427 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, और रात में बात करें तो रात में -173 डिग्री सेल्सियस हो जाता है दोस्तों। किसका, ये मरकरी ग्रह यानी वीनस ग्रह के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने आपको क्या बताया, क्योंकि ये जो सूरज के बहुत ही नज़दीक है, तो जब सूरज के बहुत ही नज़दीक है तो क्या होगा, ये आग का गोला है दोस्तों। ठीक है, जो ये हम लोगों का मरकरी यानी बुध ग्रह है, बुध ग्रह एकदम पूरी तरह से क्या है, आग का गोला है एकदम। आप कह सकते हैं आग का गोला कैसे नहीं देखेंगे, अगर मान के चलो कोयला क्या होता है, पूरा एकदम गर्म होता है जिसमें आग एकदम लपटा रहता है, तो वो क्या होता है, एक आग का गोला जैसा दिखाई देता है ना, गोला जैसा। तो सेम वही चीज़ है दोस्तों, ये जो हम लोगों का क्या है, मरकरी ग्रह है, मरकरी क्या है, एकदम पूरी तरह से आग का गोला है दोस्तों। ठीक है, तो आप याद रखिएगा ये से। ठीक है, तो आई होप दोस्तों हमने आपको पूरी तरह से मरकरी यानी बुध ग्रह के बारे में समझा दिया है। अब हम पढ़ते हैं इसके जो लिखा गया है उसको अब रीडिंग करते हैं। जैसे कि हमने बात किया मरकरी यानी बुध ग्रह, तो दोस्तों बुध ग्रह ये क्या है, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है, लिखा गया है सबसे नजदीकी ग्रह है। इसका जो परिक्रमण काल होता है दोस्तों वो हमने आपको बताया, परिक्रमण काल 88 दिन होता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बात करें दोस्तों मरकरी यानी बुध ग्रह, यह जो सूर्य के कितना 2 घंटे पहले से ही दिखाई देने लगता है, सूर्य के उगते समय ही 2 घंटे पहले से ये दिखाई देता है। इसके पास हमने बात किया कोई भी उपग्रह नहीं होता है। उसके बाद हमने क्या बताया आपको कि इसके पास क्या होता है, चुंबक का गुण पाया जाता है। किसके पास, मरकरी यानी बुध ग्रह के पास चुंबक का गुण पाया जाता है। हमने बात किया इसका तापमान दोस्तों 427 डिग्री सेल्सियस, और जो रात का तापमान कितना होता है, -173 डिग्री सेल्सियस। ये क्या होता है, ये रात का तापमान होता है, जबकि हमने बात किया दिन का तापमान तो वह 427 डिग्री सेल्सियस। आई होप दोस्तों आपको इतना तक समझ में आ गया। अब बात की, जैसे ही इसका तापमान बढ़ जाता है ये आग का गोला हो जाता है, जैसे इसका तापमान घटता है लेकिन इसका ये फिर भी आग का गोला ही रहता है दोस्तों। क्यों, क्योंकि इसके पास तापमान देखिए ना, इतना ज़्यादा है और इतना, इसमें अगर दोनों में घटा देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, बहुत ही कम फर्क पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ये जो मरकरी ग्रह है इसके बारे में पूरे डिटेल्स क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों शुक्र ग्रह, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वीनस कहते हैं, वीनस कहते हैं। ठीक है, तो वीनस ग्रह के बारे में खासियत की बात करें, ये तो सबसे चमकीला ग्रह है। सौर मंडल की बात की जाए सबसे चमकीला ग्रह तो वो कौन होगा दोस्तों, वो वीनस होगा। कौन सा, यानी शुक्र ग्रह। पूछा जा सकता है दोस्तों बताइए सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह का नाम बताइए, तो सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह होता है दोस्तों वो शुक्र ग्रह। क्या होगा, शुक्र ग्रह। तो याद रखिएगा सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह क्या होता है, शुक्र ग्रह। उसी तरह से शुक्र ग्रह का और एक खास बात होता है दोस्तों, ये जो शुक्र ग्रह है इसे हम लोग क्या कहते हैं, सुबह का तारा और शाम का तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सुबह का तारा और शाम का तारा भी कहते हैं। किसको, ये जो शुक्र ग्रह को। तो याद रखिएगा जो शुक्र ग्रह है दोस्तों इसको हम लोग क्या कहते हैं, शाम का तारा और सुबह का तारा भी कहा जाता है। और इसका एक निकनेम मतलब जो एक हम लोग नाम जानते हैं दोस्तों, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पृथ्वी का भागिनी भी कहते हैं। भागिनी कहने का अर्थ क्या होता है कि पृथ्वी की दीदी की बेटी, पृथ्वी की, जैसे कि मेरा भेगनी क्या होगा, मेरा दीदी की बेटी को ही हम लोग क्या कहेंगे, भेगनी कहेंगे। जैसे आपका भेगनी क्या होगा, आपकी दीदी की बेटी तो होगा ना। तो क्या कहा जाता है, जो हम लोग को शुक्र ग्रह है दोस्तों, शुक्र ग्रह क्या कहा जाता है, पृथ्वी का भागिनी कहा जाता है, पृथ्वी का भागिनी ग्रह भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा जो शुक्र ग्रह होता है वो पृथ्वी का भागिनी ग्रह भी होता है। और ये जो इसमें और खासी बात होता है दोस्तों, ये और एक ग्रह वो हम आगे आपको बताएंगे। 2 ऐसे ग्रह हैं दोस्तों जो क्या करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। बाकी जितने 5 ग्रह, बाकी जितने 6 ग्रह हैं दोस्तों वो एंटी क्लॉकवाइज यानी एंटी क्लोज में घूमते हैं। और बाकी जो ये वीनस है और एक ग्रह है वो हम आगे आपको बताएंगे। ये 2 ऐसे ग्रह हैं दोस्तों जो क्या करते हैं, क्लोज वाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, क्लोज वाइज। ठीक है, अगर आपको रहा नहीं जाता है दोस्तों तो हम आपको बता देते हैं, उस ग्रह का नाम है यूरेनस।
क्या होता है दोस्तों, यूरेनस। वीनस और यूरेनस दो मात्र एक ऐसे ग्रह हैं दोस्तों जो क्या करते हैं, क्लोज डायरेक्शन में घूरते हैं। क्लोज डायरेक्शन का अर्थ क्या हुआ दोस्तों, जो क्लोज डायरेक्शन हो गया वो पूर्व से क्या करते हैं, पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं, यानी पूर्व से होते हुए पश्चिम की ओर चक्कर लगाएगा। कौन कौन, वीनस और यूरेनस। याद रखिए लास्ट में दो नस नस जो टर्म्स आएगा, ये दो ग्रह क्या करते हैं, क्लोज बाय डायरेक्शन में चक्कर लगाते हैं। कौन कौन सा, वीनस ग्रह और यूरेनस ग्रह दोस्तों, ठीक है। तो दो ऐसे ग्रह हैं, कौन कौन से, वीनस ग्रह क्या करता है, पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लोज वाइज डायरेक्शन। हम लिख देते हैं दोस्तों क्लोज वाइज डायरेक्शन दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये चक्कर लगाता है दोस्तों, ठीक है। कौन, ये वीनस। और उसके बाद हमने बात किया दोस्तों, ये जो वीनस है दोस्तों, इसका एक खासी बात क्या है, यह आकार के हिसाब से बात किया जाए, ये बात किया जाए व्यास के हिसाब, मतलब इसका जो व्यास होता है, डायमीटर होता है, उसके हिसाब से बात किया जाए, और इसका घनत्व यानी डेंसिटी के हिसाब से बात किया जाए, तो ये तीनों के माध्यम से ये पृथ्वी के एकदम बराबर, मतलब पृथ्वी के जैसा ही है। कौन, वीनस ग्रह। अगर पृथ्वी के व्यास की बात किया जाए और वीनस का व्यास की बात जाए तो लगभग सेम ही है। पृथ्वी का घनत्व की बात किया जाए, वीनस के घनत्व की बात किया जाए तो लगभग सेम ही आता है। बात किया जाए आकार की तो दोस्तों पृथ्वी का आकार और वीनस का आकार की बात किया जाए तो दोनों सेम ही होता है। तो कहा रहा है कि यह जो ग्रह है दोस्तों, वीनस ग्रह यानी शुक्र ग्रह, यह आकार के हिसाब से, घनत्व के हिसाब से और व्यास के हिसाब से ये लगभग पृथ्वी के बराबर होता है दोस्तों। ये जो इन तीनों के हिसाब से पृथ्वी के एकदम बराबर होता है। इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं होता है, जैसे हमने आपको बताया मरकरी ग्रह यानी बुध ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं होता है, उसी तरह जो इसके पास यानी शुक्र ग्रह के पास भी कोई उपग्रह नहीं होता है, ठीक है। अब हम लोगों का लास्ट टर्म्स बात जाता है, हमने आपको बताया जो ये शुक्र ग्रह दोस्तों, इसके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खास चीज़ है जो क्या है, क्लोज वाइज डायरेक्शन में इसका घूमना। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्या करता है, जो ये शुक्र ग्रह है, ये क्या करता है, क्लोज वाइज डायरेक्शन में चक्कर लगाता है। किस वाइज डायरेक्शन में, क्लोज वाइज डायरेक्शन में। कौन कौन सा दो ग्रह हमने आपको बताया, एक बताया आपको यूरेनस और एक बताया वीनस, ठीक है। तो टोटल दो ऐसे ग्रह हैं दोस्तों जो क्या करते हैं, क्लोज वाइज डायरेक्शन में चक्कर लगाते हैं। बाकी 6 ग्रह दोस्तों क्या चक्कर लगाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे चक्कर लगाते हैं। तो चलिए एक बार इसको फिर से पढ़ लेते हैं दोस्तों। हम लोगों ने बात किया वीनस ग्रह यानी शुक्र ग्रह, यह सबसे चमकीला ग्रह है दोस्तों, यहाँ पर लिखा है। उसके बाद हमने बात की इसे शाम का तारा भी कहा जाता है और सुबह का तारा भी कहा जाता है। इसको पृथ्वी का क्या कहा जाता है, भागिनी कहा जाता है। उसके बाद हमने बात किया ये क्या करता है, पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है, जिसे हम लोग क्लोज वाइज डायरेक्शन कहते हैं। उसके बाद हमने बात किया इसका आकार के हिसाब से, घनत्व के हिसाब से और व्यास के हिसाब से ये लगभग पृथ्वी के बराबर है दोस्तों। उसके बाद बात करें इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी कोई भी सैटेलाइट मौजूद नहीं है। उसके बाद हमने बात किया जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमने आपको ऊपर में ही बता दिया, ये जो ग्रह है ये क्या करता है, क्लोज बाय डायरेक्शन में चक्कर लगाता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये जो दो ग्रह है यानी शुक्र ग्रह और बुध ग्रह यानी मरकरी एंड वीनस के बारे में पूरे अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके आगे के दो ग्रह के बारे में। तो बने रहे हमारे साथ, और भी इंफॉर्मेशन चीज़ हम आपको देते रहेंगे दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।